नमस्कार, स्वागत है आपका टैक्स गुरु बजट स्पेशल में। मैं हूं प्रियंका संभव। बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मिडिल क्लास को टैक्स छूट की घोषणा करके वाहवाही तो लूट ली, लेकिन कई ऐसे नए नियम बजट के फाइन प्रिंट्स में हैं जिन्हें नजरअंदाज करना टैक्स पेयर्स की मुसीबत बढ़ा सकता है। लेकिन हम आपकी इसी मुसीबत को कम करने वाले हैं, क्योंकि हम लेकर आए हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली को, जिनसे हम समझेंगे इस बजट के फाइन प्रिंट्स को, ताकि आप अपनी टैक्स की देनदारी बिल्कुल क्लियरली समझ सकें। तो जल्दी इसे समझ लेते हैं कि आज के टैक्स गुरु में क्या है वो हाइलाइट्स। हर टैक्स पेयर की जेब में पहुंच रहे हैं कितने एक्स्ट्रा पैसे, देरी से टैक्स रिटर्न भरना क्यों पड़ेगा आपकी जेब पर भारी, और वित्त मंत्री ने कैसे बढ़ा दिया किराएदारों के लिए एक और झंझट। लेकिन स्वागत करते हैं शरद का। शरद, स्वागत है आपका। वित्त मंत्री ने कहा था कि वो ईमानदार टैक्स पेयर्स को तोहफा देना चाहते हैं, तो ये बताइए, एक तोहफा तो जो हमें इनकम टैक्स के मोर्चे पर नजर आ रहा है वो ये है कि इनकम टैक्स स्लैब में जो टैक्स रेट है उसमें बदलाव किए गए, और इस बदलाव से अब टैक्स पेयर की जेब में कितना एक्स्ट्रा पैसे पहुंचने वाले हैं? देखिए, कुछ प्रियंका बहुत ज्यादा कुछ तो जेब में नहीं आने वाला। हाँ, जो कम आय वाले टैक्स पेयर्स हैं, जो 5 लाख से नीचे के हैं, उनके लिए वित्त मंत्री जी ने जरूर एक तोहफा दिया है। 10% से घटा के 5% कर दिया जो पहला स्लैब था। तो अब पहले स्लैब और दूसरे स्लैब के बीच में गैप बढ़ गया है, जो पहले 10 से 20 होता था 5 से 20 हो गया है, तो एक बहुत बड़ा गैप खड़ा हो गया है। दूसरा, जो 2.5 लाख मिनिमम एग्जेम्पशन लिमिट जिसकी सब लोग उम्मीद कर रहे थे कि बढ़ाई जाएगी, वो उन्होंने सीधी तो नहीं बढ़ाई, पर उन्होंने उसको 5% करके थोड़ी सी राहत जरूर दी है। तो अब है क्या कि आपकी अगर 2.5 लाख इनकम है और 2.5 लाख से जब आप 3 लाख तक जाते हैं, तो वो जो 87A था ना प्रियंका, याद है, जिसमें 5,000 का रिलीफ दिया जाता था, उस रिलीफ को उन्होंने घटा के 5 से 3.5 लाख पे ले आए हैं, और उसको ओवरऑल भी घटा के 5,000 से 2,500 कर दिया है। तो अगर हम 87A का रिलीफ लें, पर सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए लें जिनकी आय 3.5 लाख रुपए से कम है, तो उस रिलीफ का हम देखें तो आपका 3 लाख रुपए तक जीरो टैक्स हो जाता है। पर शर्त यह है कि आपकी आय 3.5 से नीचे होनी चाहिए, तो 3 लाख आय वाले के लिए जीरो हो गया। उसके बाद 3 से 3.5 वाले के लिए आपको कुल 2,500 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो जो 5 लाख क्रॉस करते हैं जो करदाता, उनको 12,500 का रिलीफ मिलेगा। और अगर हम प्रियंका बात करें ना, जो हाईएस्ट इनकम ग्रुप है 50 लाख और 1 करोड़ से भी अगर हम ऊपर जाते हैं, तो कुल मिला के जो रिलीफ है ये 14-15 हजार रुपए के बीच में रहता है। उसमें सरचार्ज, एजुकेशन सेस वगैरह वगैरह मिला के, तो ऐसे ये रिलीफ आता है। तो इसको सम अप करें तो 3 लाख तक अगर इनकम है तो कोई टैक्स नहीं आएगा, 3.5 लाख तक है तो कुल 2,500 रुपए आएगा, और उससे ऊपर जो करदाता जब आप 5 लाख क्रॉस करते हैं तो 12,500 का रिलीफ। आपने पूछा था पैसे कितने जेब में डलेंगे, तो 12,500 रुपए के करीब जेब में आराम से सालाना आ सकता है। चलिए, तो टैक्स पेयर की जेब में तो इतना आएगा, और सरकार का कहना है कि इन सारे कर में आए बदलाव से 15,000 करोड़ का नुकसान, राजस्व नुकसान उठाना पड़ेगा। लेकिन इसकी भरपाई वो करने वाले उनसे जिनकी इनकम है मोटी, यानी कि शरद, मैं बात कर रही हूं जिनकी कमाई 50 लाख से ज्यादा है, उन पर लगने वाला है सरचार्ज। कितना सरचार्ज लगेगा और ये कैसे रोल आउट होने वाला है प्लान? जी हाँ, सरकार ने ना प्रियंका यहाँ थोड़ा रॉबिन हुड खेला है। कैसे खेला है? रॉबिन हुड का क्या था कि अमीरों की जेब से निकालें और गरीबों की जेब में डालें। तो 50 लाख से ऊपर कोई भी पहले सरचार्ज नहीं था। यह सरचार्ज प्रियंका आपको भी याद होगा कि 1 करोड़ से ऊपर के करदाताओं को एक सरचार्ज देना पड़ता था, वो 15% का था। अब यह सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ सरकार ने एक नया सरचार्ज ला दिया है। यह नया सरचार्ज 50 लाख से 1 करोड़ वालों के ऊपर लगेगा, और यह 10% होगा। तो ये उनकी जेब से निकाल के जो इस नुकसान की आपने बात करी, शायद उस नुकसान की कुछ हद तक भरपाई इधर से की जा रही है। बिल्कुल, कुछ हद तक नहीं, 2700 करोड़ का अतिरिक्त राजस्व जो है इस सरचार्ज से मिलने वाला है सरकार को। लेकिन आपने कहा कि अमीरों की जेब से पैसा निकालना है, वो तो सही है, और इस टैक्स पेयर को सलामी देना चाह रही है सरकार। लेकिन शरद, अब अगर 50,000 से जो ज्यादा रेंट अदा करता है उन्हें टीडीएस देना होगा, और जिम्मेदारी किराएदार की होगी, यानी मकान मालिक ज्यादा पैसे कमा रहा होगा लेकिन टैक्स जो है वो किराएदार को काटना होगा। ये एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी या झंझट?
हाँ प्रियंका, पहले क्या होता था कि जो कंपनीज किराया देती थी अपने एम्प्लॉइज के लिए या किसी के भी लिए, उस पर टीडीएस होता था। उनको जब वो किराया देती थी तो उनको टीडीएस काटना पड़ता था। अब जो इंडिविजुअल देता था उस पर कोई टीडीएस नहीं था। अब सरकार ने इंडिविजुअल के लिए भी एक नया प्रावधान खड़ा कर दिया है कि अगर 50,000 से ज्यादा कोई भी इंडिविजुअल किराया देता है मकान मालिक को, तो उसको 5% उस पर टैक्स काटना पड़ेगा। प्रियंका, यही नहीं, अगर मान लीजिए वो 15 दिन का 25,000 भी देता है तो प्रो राटा तब भी काटना पड़ सकता है। तो ये होता क्या था प्रियंका, कि जब पहले जो टैक्स काटने वाला होता था, जो टैक्स काटता था, उसको एक टैन नंबर लेना होता था। तो वो टैन नंबर कंपनीज को लेना होता था। तो मुझे लग रहा है अब क्योंकि इंडिविजुअल्स भी काटना शुरू कर देंगे, तो हालांकि अभी स्पष्ट नहीं किया गया, पर पूरी उम्मीद है कि उनको भी एक टैन नंबर लेना पड़ेगा। तो एक झंझट, एक थोड़ा सा सर दर्द तो इंडिविजुअल्स के लिए खड़ा हो गया। और आजकल बड़े शहरों में प्रियंका 50,000 किराया कोई बहुत बड़ा किराया नहीं माना जाता। तो मुझे लग रहा है कि काफी करदाता इस सेक्शन के अंदर आने वाले हैं। अभी तक हमारे पास ये जानकारी है नहीं कि किराएदारों को टैन नंबर लेना होगा कि नहीं, लेकिन हाँ ये जानकारी पुख्ता है कि इनकम टैक्स में एक नया सेक्शन 194 IB रहेगा और अब इसके तहत किराएदार की जिम्मेदारी होगी कि 5% टीडीएस काटे। लेकिन इसके साथ एक फाइन भी ये बजट हमें बता रहा है कि देना पड़ेगा। अगर हम रिटर्न भरने में आलस से दिखाएंगे और डेडलाइन को मिस करेंगे तो एक फाइन देने के लिए अब तैयार रहना होगा टैक्स पेयर को। शरद जी हाँ प्रियंका, पहले एक 271F करके सेक्शन होता था जिसमें लेट फाइलिंग की पेनल्टी लगती थी। अब कल वित्त मंत्री जी ने एक बड़ी अनोखी बात करी। उन्होंने कहा कि उन्होंने उसको जो नाम दिया ना प्रियंका, वो फी नाम दे दिया। ऐसा लगता है कि कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई वकील जो है वो रिटर्न फाइलिंग की फी ले रहा है जिससे देखने में वो पेनल्टी ना लगे। जी हाँ, अब आप अपनी रिटर्न अगर लेट फाइल करते हैं, 31 दिसंबर तक लेट करते हैं, मतलब मान लीजिए जुलाई या अगस्त में लास्ट डेट है और आप उसको 31 दिसंबर में जाके फाइल करते हैं, तो आपको 5,000 रुपए साथ में भरने पड़ेंगे एडिशनल, आपका जो टैक्स आता है उसके अलावा। और अगर आप और भी ज्यादा आलस करते हैं, आप 31 मार्च तक फाइल करते हैं, तो ये जो फी है, हालांकि है पेनल्टी पर हम फी बोलते हैं, वो 10,000 तक होगी। एक प्रियंका तीसरा भी किया गया है कि जिन लोगों की आय 5 लाख रुपए से नीचे की है, वो लोग अगर रिटर्न अपनी लेट फाइल करते हैं तो उनके लिए ये 2 डेट्स नहीं निकाली गई हैं, 31 दिसंबर और 31 मार्च। उनके लिए एक ही डेट रखी गई है कि अगर वो 31 मार्च तक फाइल करते हैं तो उनको केवल 1,000 रुपए ये फाइन या फी देनी पड़ेगी। तो अब जो आलस करते हैं ना प्रियंका, पहले क्या था कि 31 मार्च तक अगर टैक्स नहीं बनता है तो आप आराम से देर से फाइल कर सकते थे। तो अब उन आलसी लोगों के लिए ये थोड़ी सी मुश्किल होने वाली है। तो सरकार चाहती है कि आप अपनी रिटर्न टाइम से फाइल करें, वरना आप इसकी फीस दे दें और फिर आप लेट फाइल कर लें। कुछ ऐसी मंशा दिखाई जा रही है। तो ये सब कुछ अगले साल से लागू होगा ना, इस साल तो नहीं देना पड़ेगा या इसी साल से लागू होने वाला है? शरद, वैसे तो प्रियंका आपने बात ठीक पकड़ी है, तो अगले साल से, पर अगर हम झूठ मूठ भी कहते ना इस साल से है, तो कम से कम लोग जो अपना आलस है वो अभी से छोड़ने की आदत डाल लें। जी हाँ, पर अगर हम प्रावधानों पे जाएं तो ये 1 अप्रैल 2018 से लागू होने वाला है। अभी 1 साल और अगर थोड़ा सा आलस लोग दिखाना चाहते हैं तो वो दिखा सकते हैं, पर क्यों ना किसी बुरी आदत को जितनी जल्दी छोड़ा जाए प्रियंका उतना अच्छा है ना। तो हम झूठ मूठ कह देते हैं कि आप इसको अपनी आलस छोड़ के और इस फी के लिए तैयार हो जाइए। अच्छा, तो आप हमें बस डरा रहे कि अब जो है आप बिल्कुल लेट ना करें। चलिए, ये तो अच्छी बात है, आपने ठीक कहा कि बुरी आदतें से छोड़ देना चाहिए। लेकिन जो लोग पहली बार टैक्स देके, उनके लिए वित्त मंत्री तोहफा लेकर के आए हैं, क्यों? जी हाँ, जो पहली बार टैक्स दे के आ रहे हैं, देखिए प्रियंका, जब हम पहली बार जाते हैं ना तो एक वेलकम गिफ्ट मिलता है। तो ऐसा लग रहा है सरकार कह रही है आइए इस टैक्स की दुनिया में आपका स्वागत है। तो इस स्वागत को कैसे किया जा रहा है कि पहले साल हम आपकी स्क्रूटनी नहीं करेंगे, आप जो मर्जी फाइल करें, जो स्क्रूटनी जिसको रैंडम एक्सेस या कंप्यूटर एडेड स्क्रूटनी सिस्टम होता है, हम आपकी स्क्रूटनी लेंगे। पहले साल आप जो भी फाइल करेंगे हम उसको स्वीकार कर लेंगे। परंतु प्रियंका, जो एक नया अमेंडमेंट किया गया है वो ये किया गया है कि जो 10 साल तक के केसेस भी पीछे खोले जा सकते हैं। तो प्रियंका, मैं नहीं समझता ये कैसे वेलकम गिफ्ट है, क्योंकि एक तरफ तो कहा जा रहा है कि 1 साल से जो एक पहले साल में आपको स्क्रूटनी नहीं की जाएगी, दूसरी तरफ ये अमेंडमेंट की गई है कि हम आपके पिछले 10 साल के केस खोल सकते हैं। तो प्रियंका, जब वो भूल जाएगा ना अपने इस वेलकम गिफ्ट को, तो कहीं 8वें 9वें साल
उसको एक झटका लग सकता है कि मेरा वो साल जो मुझे गिफ्ट के रूप में मिला था कि मेरी स्क्रूटनी नहीं की जाएगी, आज उसको भी खोला जा रहा है। तो इसलिए ये एक बड़ा मिक्स्ड बैग जिसको बोलते हैं ना, मिला जुला एक एडवांटेज दिया जा रहा है कि पहले साल कोई स्क्रूटनी नहीं, परंतु 10 साल पुराने केस खोले जा सकते हैं। यानी थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा बजट है और इसीलिए इसके फाइन प्रिंट समझना बहुत जरूरी है। लेते एक छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं टैक्स गुरु में। हम समझ रहे हैं इस बजट में आपके लिए क्या कुछ खास आया है टैक्स के लिहाज से। वेलकम बैक। आप टैक्स गुरु का ये बजट स्पेशल देख रहे हैं जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टैक्स के लिहाज से आपके लिए बजट 2017 क्या कुछ बदल रहा है। और अभी तक यही समझ में आ रहा है कि कहीं बचत हो रही है तो कहीं चपत भी लग रही है। मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, हाउसिंग के फ्रंट पे बहुत सारी उम्मीदें थी, होम लोन को लेकर के भी बहुत सारी उम्मीदें थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक इन्होंने कैप लगा दी है होम लोन के इंटरेस्ट पर जो छूट मिलती है। जिनके पास दूसरा घर है, जो रेंट पे देते हैं या उससे नोशनल रेंट कमाते हैं, उनके लिए भी अब एक कैप लग जाएगा 2 लाख का। जी हाँ प्रियंका, पहले ये कैप खाली सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे था कि अगर आप अपने घर में स्वयं रहते हैं और आपने हाउसिंग लोन लिया हुआ है तो आप 2 लाख तक का बेनिफिट कुल मिला के ले सकते थे। और जो आप किराए पे मकान देते थे, जिससे आपको किराया आता था, या जो दूसरा मकान आपका खाली पड़ा होता था जिसको हम नोशनल रेंट कहते हैं, उसके ऊपर ये 2 लाख की सीलिंग नहीं थी। आप जितना भी होम लोन पे इंटरेस्ट देते थे, अनलिमिटेड अमाउंट अलाउड था। तो शायद सरकार को लगता होगा कि ये सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले जो कि अपने घर में मेहनत से खुद रहते हैं, उनको तो हम 2 लाख देते हैं, परंतु जो किराए पे रहते हैं, जिनके लिए शायद दूसरा घर एक लग्जरी हो, उनको हम अनलिमिटेड देते हैं। तो ये थोड़ा सा अनफेयर सा, अनजस्टिफाइड सा सरकार को शायद लगता होगा। तो अब उन्होंने क्या किया कि अगर आप रेंट भी लेते हैं या आप नोशनल रेंट लेते हैं तो उस पर भी अब ये 2 लाख का कैप लगेगा। हालांकि वो कैप लगते टाइम आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, मतलब अगर आपका और बचा हुआ है 2 लाख के अलावा तो आप उसको अगले सालों में ले जा सकते हैं। पर ये अगले साल में भी प्रियंका बहुत ज्यादा एडवांटेज नहीं मिलने वाला, क्योंकि अगले साल का फिर इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाता है। तो कितना एडवांटेज मिल पाएगा किन लोगों को, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। परंतु ये जरूर है कि अब 2 लाख जैसे सेल्फ ऑक्यूपाइड था वैसे ही रेंटेड पे है, वैसे ही नोशनल रेंट वाले पे है। तो अब आप लॉस क्लेम करके बाकी इनकम में से उसको सेट ऑफ नहीं कर सकते 2 लाख से ऊपर। यानी शरद, किराए पर अब जो है घर अगर आप ले रहे हैं दूसरा, तो ये घाटे का सौदा होगा। सरकार इस बात को डिस्करेज करी कि आप दूसरा घर ना लें। नहीं, ऐसा पूरी तरह से ये तो नहीं है डिस्करेज करी है, पर उसको जो सेल्फ ऑक्यूपाइड वाले हैं और जिन्होंने मकान किराए पे दिया हुआ है, दोनों को प्रियंका एक ही प्लेटफॉर्म पे अब खड़ा कर दिया है। दोनों में कोई अब फर्क नहीं रखा गया है कि जो लोग खुद रहते हैं उनको भी 2 लाख मिलेगा, जो अपना घर किराए पे देते हैं उनको भी अब 2 लाख का एडवांटेज मिलेगा। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं। शरद, 3 लाख से ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर अब रोक लगाने की बात कही जा रही है और रोक लगाई जाएगी। और इससे पहले हमने देखा था 2 लाख के ऊपर के कैश ट्रांजैक्शन पर पैन नंबर देना जरूरी होता था। तो ये दोनों बातें किस तरफ इशारा कर रही हैं? जी हाँ प्रियंका, जब से कल से वित्त मंत्री जी ने ये अनाउंस किया है तो सारे में ना एक हड़कंप सा मच गया है। ट्रेडर्स हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, या जिन लोगों का कैश में सेल होता था, उनको चिंता खड़ी हो गई है कि अब क्या होगा। जी हाँ, तो बिल्कुल 3 लाख से ऊपर आप कोई भी प्रोविजन, कोई भी पेमेंट करते हैं तो प्रोविजन सेक्शन 269 ST में कर दिया गया है कि अब आप जितना 3 लाख से ऊपर खर्चा करेंगे और कोई उसको लेता है तो देने वाले को उतना ही बराबर पेनल्टी अब देनी पड़ेगी। मान लीजिए 3.5 लाख का आप कोई सामान खरीद लेते हैं कैश में, तो 3.5 लाख ही उसको पेनल्टी देनी पड़ जाएगी। अब लोगों के मन में प्रियंका, जैसे आपने कहा, कंफ्यूजन क्या आ रहा है कि अभी 1 साल से पीछे, 1 साल से ज्यादा हो गया बल्कि, कि 2 लाख से ऊपर जब आप कैश देते थे तो आपको पैन नंबर तो पहले ही देना पड़ता था। तो ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, इस पे ओवरलैप बहुत हल्का है, पर इतना ओवरलैप नहीं है। वो ये है कि आप 2 लाख से ज्यादा खरीदें तो आप अपना पैन नंबर देंगे, पर जब आप 2 लाख से 3 लाख की तरफ बढ़ते हैं तो पैन नंबर तो अपना देंगे ही, पर 3 लाख पहुंच के आप रुक जाइए। आप इससे ज्यादा कैश दे ही नहीं सकते। कोई देना चाहता है तो दे, उसको 3.5 लाख की चीज 7 लाख में पड़ेगी। मुझे नहीं लगता कोई भी ये गलती करेगा। तो 2 लाख तक पैन नंबर देना है, 3 लाख तक भी पैन नंबर देना है, परंतु 3 लाख से आगे रुक जाना है। कोई भी कैश ट्रांजैक्शन अब आप 3 लाख से ऊपर नहीं कर सकते। काले धन के ऊपर प्रियंका,
ये एक बहुत बड़ी मार है, क्योंकि काला धन ज्यादातर कैश अदला बदला किया जाता था, अब उनको बहुत ज्यादा घात लगने वाली यानी ये लक्ष्मण रेखा होगी। 3 लाख से ऊपर अगर आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो फिर तैयार रहिए 100% जुर्माना अदा करने के लिए। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अभी वापस आ रहे हैं टैक्स गुरु में। बजट के फाइन प्रिंट्स हम आप तक लेकर आ रहे हैं। बैक आप देख रहे हैं टैक्स गुरु का ये है बजट स्पेशल, जिसमें हम समझ रहे हैं कि ये बजट आपकी टैक्स की देनदारी को कैसे बदल रहा है, कहां कम कर रहा है, कहां बढ़ा रहा है। मेरे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली। शरद, 2012 में एक स्कीम लाई गई थी सरकार की, राजीव गांधी इक्विटी सेविंग स्कीम RGESS, और 2017 में इस बजट में ऐलान किया कि बंद किया जा रहा है। इसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों ने इसके तहत निवेश किया हुआ है। जी हाँ प्रियंका, कई लोगों ने किया है पर बहुत सारे लोगों ने नहीं भी किया है। शायद सरकार ने बजट स्पीच में वित्त मंत्री जी ने बोला कि ये स्कीम शायद बहुत पॉपुलर नहीं हुई। 80CCG में ये बेनिफिट मिला करता था, बहुत सारे लोगों ने इसको अवेल नहीं किया, तो सरकार को लगा होगा चैप्टर 6A में काफी सारी हो गई है। पर जिन लोगों ने किया हुआ है उनको असेसमेंट ईयर 2019-20 तक मिलता रहेगा। परंतु अब नए इसमें, इसको सनसेट स्कीम हम बोलते हैं, अब नए इसमें करदाता नहीं आ पाएंगे, आगे से इसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। परंतु जो कर रहे हैं उनको चिंता की बात नहीं है, असेसमेंट ईयर 19-20 तक उनको बाकायदा इसमें एडवांटेज मिलती रहेगी। सरकार एक और वादा कर रही है इस बजट में कि रिफंड आपको 1 साल के अंदर, 12 महीने के अंदर मिलने वाला है। शरद, ये सरकार देखिए, अभी तक प्रियंका अंकुश लगता था टैक्स पेयर्स के ऊपर कि आप ये इतने टाइम में कर दीजिए, आप ये इतने टाइम में कर दीजिए, ये डेडलाइन है। ये एक नया चीज देखने को मिली, सरकार ने अपने ऊपर अंकुश लगा दिया कि अब 1 साल के अंदर अंदर टैक्स पेयर्स को उनका रिफंड देना मैंडेटरी होगा। प्रियंका, यहीं पर नहीं रुकी बात, उन्होंने कहा कि अगर कोई असेसिंग ऑफिसर रिफंड को डिले करता है तो उसको प्रिंसिपल कमिश्नर से परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो उसी हालात में अगर उसका केस स्क्रूटनी में है करदाता का, तब वो ये परमिशन लेगा, परमिशन कमिश्नर देगा, तब रिफंड डिले करेगा। तो करदाताओं के लिए देखिए ना कितनी अच्छी खबर है कि एक सरकार ने अपने ऊपर अंकुश लगा के आपको एक समयबद्ध तरीके से रिफंड देने का वादा किया है। एक और चीज जो अट्रैक्टिव बना रहा है ये बजट, वो है कि हम पेंशन सोसाइटी की तरफ बढ़े, इसकी तरफ एक कोशिश नजर आ रही है। NPS यानी 80CCD में हम बदलाव देख रहे हैं, और इसका किस तरह का फायदा मिलेगा शरद? जी हाँ, एनपीएस में सरकार ने एक नहीं 2 बदलाव किए हैं प्रियंका। हो क्या रहा था, एनपीएस में पहला बदलाव जो किया है वो ये किया है कि जो सैलरी वाले थे उनको 10% अपनी सैलरी का एनपीएस में कंट्रीब्यूशन अलाउड था, और 10% उनका एम्प्लॉयर करता था, तो कुल मिला के उनका 20% जो है वो कंट्रीब्यूशन हो जाता था। परंतु जो सैलरी पे नहीं थे उनके लिए ये 10% की ही लिमिट थी कि अपनी इनकम का 10% वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो सरकार को लगा कि सैलरी वालों को एक फायदा मिल रहा है, नॉन सैलरी वालों को नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अब क्या किया कि नॉन सैलरी वालों को भी ये 10% बढ़ा दिया। तो अब 20% जो बेनिफिट सैलरी वालों को मिलता था वही 20% बेनिफिट नॉन सैलरी वालों को भी मिलेगा, तो दोनों को एक बराबर प्लेटफॉर्म पे खड़ा कर दिया है। दूसरा जो एनपीएस में बदलाव किया है वो इससे भी अच्छा है प्रियंका। वो क्या किया है कि आप एनपीएस में पहले ये था कि आप रिटायरमेंट पे 40% कर मुक्त निकाल सकते थे, टैक्स फ्री निकाल सकते थे। अब सरकार ने क्या किया, क्योंकि होता क्या प्रियंका, लोगों को पहले भी पैसे की जरूरत पड़ जाती है, किसी घर में शादी है, बीमारी है, कुछ भी है, तो अब आप 25% अगर उसमें से रिटायरमेंट से पहले निकाल लेते हैं तो आपको उसके ऊपर कोई टैक्स लेगा। परंतु ये पैसा आपके कंट्रीब्यूशन में से निकाला होना चाहिए, ये एम्प्लॉयर वाला नहीं छेड़ सकते हैं। अब एम्प्लॉयर वाला तो आपको रिटायरमेंट के बाद ही कर में से मुक्त मिलेगा, पर अपने वाले में से आप 25% रिटायरमेंट से पहले निकाल सकते हैं। तो ये 2 एडवांटेज एनपीएस में दिए गए हैं। शुक्रिया शरद, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट को समझाने के लिए, इसकी बारीकियों को इतने क्लियरली बताने के लिए। तो टैक्स गुरु में दीजिए इजाजत, देखते रहिए CNBC आवाज, क्योंकि टैक्स से जुड़ी हर बदलाव को हम बताते रहेंगे। नमस्कार।